Hello students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 6.5 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन जो उसका थियोरेटिकल व्यू है वो हमें आज पढ़ना है और इसके ऊपर से मैं आपको इसके सम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो बताऊंगा। दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा, उसमें दो दूसरे वर्ड्स आते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो वो सब का इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा या फिर उसको दूसरे एक नाम से भी इंडिकेट किया जाता है और वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज या फिर इसको कभी एग्जाम में एक्सट्रीम वैल्यूज करके भी पूछा जाता है। ये तीन का मतलब एक ही होता है। आपको बोले कि फाइंड इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज, इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि आपको गिवन फंक्शन की, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली हमने ऐसा समझा हुआ है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि ये कोई फंक्शन का मैं यहां पे ग्राफ इंडिकेट करता हूं, जैसे कि ये कोई फंक्शन, ये फंक्शन का y इज इक्वल टू ये f ऑफ x का, ये कोई फंक्शन f ऑफ x है और उसकी वैल्यूज जो इंटरवल दिया हुआ है a टू b इंटरवल में हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होती है, तो जैसे कि फंक्शन के ग्राफ में आपको दिख रहा है ये फंक्शन जो कि यहां से यहां तक है, वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सपोज कि आपको यहां पे अचीव हो रही है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है उसको उसको बताया जाता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये जिस पॉइंट पे x की जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसको बताया जाता है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है और कौन से पॉइंट पे वो मिलती है वो भी हम फंक्शन के ऊपर से समझ सकते हैं। सेम वही चीज हम मिनिमम वैल्यू के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज कि मिनिमम वैल्यू का f ऑफ x का ग्राफ है और यहां पे सपोज कि इस पॉइंट पे ये a टू b में फंक्शन गिवन है और यहां पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये जिस पॉइंट पे ये जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की उसको बोलते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू या फिर इसको ओनली हम मिनिमा भी बोल सकते हैं। सो ये तो बात हुई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की। अब यही पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगी ऐसा हम कब बोल सकते हैं, जैसे कि कोई एक फंक्शन होता है, जैसे कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ अगर हम ले या फिर साइनसोइडल ग्राफ हम ले तो वो इस तरह का ग्राफ हो सकता है। अब ये एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें फंक्शन अगर हमें इंटरवल चेंज करके दिए हुए हैं, जैसे कि यहां से यहां तक का इंटरवल दिया हुआ है, तो ये इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू यहां पे दी हुई है और मिनिमम वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है। अगर इंटरवल चेंज कर रहे हैं यहां से यहां तक की दी हुई है इंटरवल, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिल रही है, मिनिमम वैल्यू यहां पे मिल रही है। तो ये जो बात हुई वो बात हुई गिवन इंटरवल की। अगर गिवन इंटरवल में हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल
मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा उसको बोला जाता है अगर इंटरवल को आइडेंटिफाई किया जाता है तो। बट अगर इंटरवल को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ग्लोबली मतलब कि पूरा फंक्शन अगर 0 से लेके इंफाइनाइट तक जा रहा है, नेगेटिव इंफाइनाइट तक जा रहा है, तो जहां पर भी वो जा रहा है उन सब में जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने वाली है उसको बताई जाती है उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जो सभी जैसे उसकी लोकल जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है बहुत सारी हो सकती है, एक से ज्यादा भी उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन उन सब में जो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम है या ग्रेटेस्ट मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू को बताई जाती है उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये तो हमने उसी की बात की पहले भी जो हम करते थे कि ग्राफ अगर हमें पता है तो फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। जैसे कि ग्राफ में जब से जो एक्सट्रीम पीक पॉइंट पे जो वैल्यू आती है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यूज में आती है मतलब कि नीचे की साइड आती है जो लोएस्ट वैल्यू होते हैं दैट इज द मिनिमम वैल्यू। बट हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हम ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया है उसका ग्राफ हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए दो टेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है और दूसरा आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब भी आपको पूछा जाए तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फिर चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो इसका रहेगा वो ये है कि आपको कोई फंक्शन f ऑफ x दिया होगा, f ऑफ x इज गिवन, जिसके बारे में हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड जो होगा वो आपको उसका f डैश ऑफ x आपको फाइंड करना रहेगा। क्या करना है आपको? f डैश ऑफ x वो फंक्शन का फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि कंपेयर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से x की कुछ वैल्यूज फाइंड होगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड इंडिकेट इट ऑन अ नंबर लाइन। उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करो और फॉर्म द इंटरवल्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x एंड check the value of f dash x in the given interval। अब इसके बाद हम बताएंगे कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एक सम लेते हैं उसके ऊपर से ज्यादा आइडिया आएगा। जैसे कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है फाइंड मैक्स using first derivative test find maximum and minimum values। using first derivative test शॉर्ट में लिख रहा हूं FDT। first derivative test find the intervals in which the function gets
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ओके, ये सपोज दिया हुआ है और उसमें सपोज करें एक फंक्शन हम ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9x प्लस 15, 9x प्लस 15। ये फंक्शन सपोज कि हमें दिया हुआ है। ये फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके आप बताओ कि फंक्शन कौन से इंटरवल में मैक्सिमम हो रहा है, कौन से इंटरवल में मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप वाइज हम जाएंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप आपको करना है उसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। आप एफ डैश ऑफ एक्स करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x प्लस आएगा 9। अब थर्ड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आपको लेना है 0, तो यहां पे आप इसके प्लेस पे ले लोगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मींस कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें से मतलब कि आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को सब्जेक्ट बनाना, 3 को कॉमन निकाल के यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 4 जा प्लस 3 3 जा इक्वल टू 0, 3 कट कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, x के फैक्टर हो गए तो x इक्वल टू 3 एंड 1 दो वैल्यूज आपको मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड इंडिकेट इट ऑन द नंबर लाइन, हमने इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे जैसे कि नंबर लाइन पे यहां पे 1 आता है, यहां पे 3 आता है, और आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यूज के लिए आप यहां पे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। 3 इंटरवल बने हैं, दिख रहा है ना आपको, माइनस इनफाइनाइट टू 1, 1 टू 3 एंड 3 टू इनफाइनाइट। इस तरह के 3 इंटरवल यहां पे बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां पे ये इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो, यहां से ये इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो। सपोज कि हमने यहां पे ले लिया 0 और वो वैल्यू को आपको रखना है एफ डैश ऑफ एक्स में। आपको जो एफ डैश ऑफ एक्स मिला है वहां पे आपको ये वैल्यू रखनी है। तो हमने इसको जैसे कन्वर्ट करके फाइनल फॉर्म जो लिखा हुआ है उसमें अगर ये वैल्यू रखे, जैसे कि ये हम यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी साइन आप देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। सेम वे यहां पे ये इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स और ये इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करो। तो यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स 1 2 3 में सपोज कर लेते हैं हम 2 ले रहे हैं, तो 2 जैसे कि यहां पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू द 8 प्लस 3, सो ये होगा 4 प्लस 3 7 माइनस 8 माइनस 1, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो हम यहां पे लिख देंगे इट इज नेगेटिव। और यहां पे इसकी वैल्यू लेंगे 3 टू इनफाइनाइट इंटरवल में सपोज कर लेते हैं हम 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो 4 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 4 का 16, 16 16 कट हुए प्लस 3 बचेगा, तो ये वैल्यू मिलेगी यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स की पॉजिटिव। ठीक है, सो अब इसके बाद क्या करना है, हमने नंबर लाइन से डिसाइड तो कर लिया कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर से यहां पे हमने इंटरवल में हमें जो पूछा हुआ था कि कौन से इंटरवल में मैक्सिमम है, कौन से इंटरवल में मिनिमम है, तो वो हमने डिसाइड कर लिया। बट यहां पे आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कब अचीव हो रही है वो भी फाइंड करना जरूरी है। तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि जहां पे फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। याद रखना ये क्या हुआ, पॉजिटिव टू मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में फंक्शन जा रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो यहां पे जैसे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो वो जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है वो पॉइंट को बताया जाता है उसकी मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोला जाता है। तो ये जो 1 है वहां पे क्या हो रहा है, देखो प्लस टू माइनस, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ, इसको और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू जा रही है, और यहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, नाउ अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। अब इसके बाद आपको फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। कैसे? तो आप उसके लिए ये जो वैल्यू मिली है 1, हमें पता है कि 1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो x में आप 1 रख दो यहां पे, तो x जहां जहां दिख रहा है वहां पे 1 रखो। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस आएगा 15। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये आएगा 9 प्लस 1 10 माइनस 6 4 प्लस 15 19। 19 is the maximum value of this function, and minimum value के लिए हम यहां पे रखेंगे क्या, 3। so f of 3 that is 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus आएगा 15। okay, 3 square 27 minus 6 into 3 square, 9 6 डायरेक्टली हम लिख देते हैं, 9 6 54 plus 9 3 27 प्लस आएगा 15। ये 27 27 54 ये दोनों कट हो जाएंगे यहाँ पे और मिलेगा हमें 15। तो 15 इज द मिनिमम वैल्यू विद द फंक्शन कैन अचीव। सो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, तो ये फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो 15 से 19 के बीच में ही मिलेगी हमें। सो ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज रह गई कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ना भी जाए, पॉजिटिव यहां पर भी पॉजिटिव ही मिल रहा है। अगर इस तरह की पोजीशन आ रही है तो उसका मतलब यह है कि वो वैल्यू पे भी फंक्शन इंक्रीज ही हुए जा रहा है, तो वहां से फंक्शन फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो उसको, वो पॉइंट को बताया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। याद रखना ये कि अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हो रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव ही हो रहा है तो उसको बताया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कि वो पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज नहीं मिलेगी, उसकी इंटरमीडिएट वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि यहां पे 15 टू 19 के बीच में हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की हमें नहीं मिल सकती। समझ में आया? सो ये हमने समझा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी बच्चों हमें समझना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही ये टॉपिक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सम हम वही लेंगे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में लिया था, ताकि हमें उसकी कंपैरिजन पता चले। अब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो उसके पॉइंट्स आएंगे वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जैसे ही आएंगे। क्या कि आपको f of x दिया होगा, f of x इज गिवन। सेकंड चीज, फाइंड f dash of x। अब f dash of x फाइंड करोगे, उसके बाद f dash of x इक्वल टू आप ले लोगे 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की आप वैल्यू फाइंड करोगे। देन आफ्टर यहां से चेंज होगा, इसके बाद आपको f डबल डैश x भी फाइंड करना रहेगा, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आपको x की जो भी वैल्यूज यहां पे मिली है
वो वैल्यूज को आपको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट मींस कि अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है या एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 मिल रहा है, मतलब कि यहां पे जो एक्स फाइंड हुआ है वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे इन दोनों में, और अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो वहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर लेस देन 0 मिल रहा है तो वहां पे होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो x जो मिलेगा तो वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, और यहां से आप f ऑफ x की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे x की सपोज की हमें वैल्यू मिली t1 एंड t2 वैल्यू मिली, तो आपको यहाँ पे t1 एंड t2 f डबल डैश ऑफ t1 एंड f डबल डैश ऑफ t2 आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपको वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो उसके ऊपर से आप f ऑफ t1 एंड f ऑफ t2 जो फाइंड करोगे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज होगी हमारी। ठीक है, यहां से मतलब कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम कर रहे थे वहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो याद रखने की जरूरत है। अभी इसको करना कैसे है, तो वही सम हम ले रहे हैं, जैसे कि f ऑफ x यहां पे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। एक्चुअली ये एक्सरसाइज 6.5 का ही सम है, क्वेश्चन 3 का 5th नंबर का सम मैं ले रहा हूं ताकि मेथड आपको क्लियर हो जाए, इसलिए तो मेथड के हिसाब से जाएंगे। यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है हमें। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमने किया 3x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x प्लस 9। अब f डैश ऑफ x इक्वल टू आप ले लोगे 0 यहां पे, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने किया हुआ है पहले, इसलिए x इक्वल टू 1 एंड 3 1 एंड 3 दो वैल्यूज मिलेगी x की। अब ये जो x की वैल्यूज मिलेगी वो आपको रखनी है सेकंड डिफरेंशिएशन में, तो इसके लिए सेकंड डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी f डबल डैश ऑफ x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो मिला था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, 3 टू द 6x माइनस 12। अब आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो f डबल डैश ऑफ 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 1 रखेंगे, 6 माइनस 12 नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव 6 लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी। और f डबल डैश ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो 6 3 18 माइनस 12 पॉजिटिव 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो हमने ये डिसाइड किया कि लेस देन 0 मिल रहा है, लेस देन 0 दैट मींस कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 1 is the point of maxima और 3 is the point of minima। थोड़ा सा उल्टा है, कंफ्यूजन ना हो, यहां पे ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, ग्रेटर होता है तो ऐसा सोचते हैं कि मैक्सिमम होगा, बट मिनिमम है यहाँ पे, ध्यान रखना ये। और लेस देन है तो मैक्सिमम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है f डबल डैश की, देन इट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड हियर इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव देन इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, सो यहां पे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि f ऑफ 1 की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमने 19 फाइंड की हुई है ऑलरेडी फंक्शन की, और f ऑफ 3 की बात करें तो वो वैल्यू हमने 15 फाइंड की हुई है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो हमने इंटरवल से किया था उसके कंपैरिजन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ जाती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्लियरली हमें आंसर मिल जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मिल रही है वो
मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है एक्सरसाइज 6.5 का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का। इसके ऊपर से हमें इसके जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस है, हमें वैल्यूज फाइंड करने की, एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के क्वेश्चंस है, तो वो भी हम इसके ऊपर से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी सॉल्यूशन में, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, बेसिक आज जो हमने करवाया है वो कंसेप्ट को आप अपनी नोटबुक में लिख के समझ लीजिए। ओके, वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए।